पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े थे सेल का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़े थे और सेल के कुछ ऑर्गेनेल्स को भी हमने पिछले क्लासेस में हम लोग सेल पढ़े थे और सेल के कुछ सेल ऑर्गेनेल्स को भी हम लोग स्टडी किए थे। इस क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। हंसो मत, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को डिकोड करोगे तो देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एंडो, ठीक है, मेम्ब्रेन सेकेंड वर्ड, और थर्ड वर्ड क्या लिखा हुआ है? सिस्टम। सिस्टम तो सबको मालूम है, कई लोग बोलते हैं सिस्टम फाड़ देंगे, आजकल बहुत चल रहा है ट्रेंड में। तो एंडो मतलब अंदर, अंदर किसके अंदर? सेल के अंदर। तो इस क्या है? सेल, इनसाइड दी सेल, इनसाइड दी सेल, सेल के अंदर, ठीक है। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेनस लाइक, नेटवर्क लाइक, यहाँ लिखा है मेम्ब्रेनस लाइक, मेम्ब्रेनस लाइक कुछ सिस्टम है। तो सिस्टम एक लोग से तो बनता नहीं है। एल्विस भाई का जो सिस्टम है क्या है? 4-5 लोग को मिलकर बनाया गया है सिस्टम, उसकी पूरी टीम है। भाई हमारी कोचिंग की भी एक सिस्टम है कि कुछ मैथ के टीचर्स हैं, कुछ फिजिक्स के टीचर्स हैं, कुछ बायोलॉजी के टीचर्स हैं। उसी तरीके से सेल के अंदर भी कुछ सिस्टम है, भाईचारा कर रहा है, और वो सिस्टम कुछ ऑर्गेनेल्स मिला के सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। उन्हीं ऑर्गेनेल्स को हम लोग पढ़ना है, ठीक है, क्लियर है। तीसरे इसका नाम है एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऑर्गेनेल्स को पढ़ेंगे हम लोग, जो कि एक साथ मिलके एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, कोऑर्डिनेट मैनर में अपना एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, इसलिए उन्हें बोलते हैं हम मेम्ब्रेनस सिस्टम। और ये सिस्टम किसके अंदर है? सेल के अंदर है, तो इसे बोलेंगे एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम, ठीक है। जैसे एल्विस भाई का सिस्टम चल रहा है, वैसे सेल के अंदर भी कुछ ऑर्गेनेल्स का आपस में सिस्टम चल रहा है, क्योंकि दे परफॉर्म कोऑर्डिनेट फंक्शन। तो हम लोग लिख सकते हैं द ऑर्गेनेल्स ऑफ एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम, the organelles of कैसे ऑर्गेनेल्स? सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम, एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम परफॉर्म कोऑर्डिनेट फंक्शन, क्लियर है। ये ऑर्गेनेल्स क्या है? दीज ऑर्गेनेल्स आर, लिखिएगा मत, दीज नोट सब दिया गया है। दीज ऑर्गेनेल्स आर, कौन कौन सा ऑर्गेनेल्स ये है? पहला है इसमें आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, शॉर्ट में हम ER लिख देंगे इसको, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ER। सेकंड क्या है सर आपका? सेकंड है आपका गोल्जी बॉडी, ठीक है, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, गोल्जी बॉडी, काफ़ी गोल्जी, G फॉर गोल्जी, और COMP गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तीसरा इसमें आ जाएगा आपका लाइसोजाइम, लाइसोसोम्स, और चौथा क्या आ जाएगा आपका? वैक्यूल, ठीक है। कोई डाउट है? एनी डाउट? अब इस टॉपिक से, इस लाइन से, ये जो इतना आपको पढ़ा है, इस इतने लाइन से नीट में हर साल सवाल आते हैं, पूछता है विच ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स आर नॉट ए पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक या एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम का कौन पार्ट नहीं है? कौन ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के पार्ट नहीं है? एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, एग्जाम्पल में आपके प्लास्टिड आ जाएंगे, तो ये सब मेम्ब्रेनस सिस्टम के पार्ट नहीं है, ठीक है। ये जब भी पूछेगा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कौन कौन है, ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल। एनी डाउट? क्लियर है। इसके अलावा जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो सब इन एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के पार्ट नहीं है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट मैनर में वर्क नहीं कर रहे। ये जो 4 ऑर्गेनेल्स हैं ये आपस में कोऑर्डिनेट मैनर में वर्क कर रहे हैं, इनका फंक्शन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं। अब एक एक को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे और समझते चलेंगे, ठीक है। समझते चलेंगे तो इसका एक पिक्चर बनाएंगे। कल भी हमने आपको एक पिक्चर बना के समझाया था शॉर्ट में, तो आज हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए, मान लेते हैं दिस इज़ द न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस है। सॉरी, पूरा इरेज करके पूरा बनाते हैं, क्योंकि ऊपर से स्पेस कम हो जाएगा। ये देखिए, ये आपके पास क्या है सर? दिस इज़ द न्यूक्लियस,
और न्यूक्लियस के पास डबल मेम्ब्रेन होता है, आप लोग पढ़े हैं और आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस के पास क्या है, डबल मेम्ब्रेन ऐसा स्ट्रक्चर होता है। और इस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के आउटर मेम्ब्रेन से एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर का ओरिजिनेशन होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का ओरिजिनेशन होता है, जिसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोले हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। शॉर्ट में हम यहाँ लिख देते हैं क्या, दिस इज द ER, क्या है ER, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या, अब मान लीजिए पूरा बोर्ड क्या है आपका भैया, पूरा बोर्ड एक साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म में दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और इस रेक्टिकुलम देख रहे हैं पूरे साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक इसके अंदर वाला पार्ट और एक इसके बाहर वाला पार्ट। तो इस अंदर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। तो इनसाइड जो साइटोप्लाज्म का पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर ट्रैप हो गया है उसे हम बोलेंगे ल्यूमेन वाला पार्ट, और जो बाहर उसे बोलेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट। तो दिक्कत है, तो ये क्या है, अंदर ल्यूमेन का पार्ट है जिसको हम ऐसे लिख देते हैं ल्यूमेन, LUMEN, ल्यूमेन का पार्ट है, और ये बाहर एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट है। क्लियर है, डाउट है यहाँ तक, क्लियर, ठीक है। अब ये आप देख रहे हैं, अब ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम देख रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में ये जो आपके नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं जो न्यूक्लियस के नज़दीक है, उनके सरफेस पे कुछ आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाएंगे। ये देखिए, है ना, ये ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स बोलते हैं। क्लियर है, ये देखिए, ये ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है। दिस ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड राइबोसोम्स। देखिए, इसको हम लिख देते हैं दीज आर द राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। क्लियर है, क्रिस्टल, ठीक है। और ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के पार्ट जिनके पास राइबोसोम प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये आपका ये जो पोर्शन है वो क्या है, RER है, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्लियर है। अब देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक के रेक्टिकुलम के सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम है, प्रेजेंट है। आपको पीछे मैंने पढ़ाया था राइबोसोम करता क्या है सर, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये टोटल एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का जो पार्ट है जिसे हम RER बोल रहे हैं, क्या ये भी प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा और एक गोला बना लेगा प्रोटीन का, ठीक है, जिसे बोलते हैं वेसिकल्स। ठीक है, वेसिकल्स। देखिए ये किस में हेल्प करता है आपको, ये हेल्प करता है आपको प्रोटीन बनाने में। अब ये किसके सरफेस से बैठा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के सरफेस से बैठा हुआ है, जिसे हम बोल रहे हैं RER। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक प्रोटीन का गोला बन जाएगा। देखिए ब्लू कलर से दिखाते हैं, ये देखिए, ये पूरा एक वेसिकल्स है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का, जिसके अंदर क्या ट्रैप है, एक प्रोटीन ट्रैप है। क्लियर है, डाउट है। सेम उसी तरीके से ऐसा पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का ऐसा पार्ट जो न्यूक्लियस से दूर है और जिसके सरफेस पे किसी तरह के राइबोसोम मटेरियल प्रेजेंट नहीं है, उन्हें क्या हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोल सकते हैं। तो देखिए इसे हम बोल दिए SER, इसको अलग कलर से लिख देता हूँ, दिस इज द SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और स्मूथ जिस तरह से RER प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम किसका फॉर्मेशन करेगा, स्टेरॉयड का फॉर्मेशन करेगा, लिपिड का फॉर्मेशन करेगा, स्टेरॉयडल हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है स्मूथ एंडो, S फॉर स्मूथ, S फॉर स्टेरॉयडल हार्मोन, S फॉर स्टेरॉयड। ठीक है, स्टेरॉयड क्या है, लिपिड्स हैं। तो ये क्या करेंगे भैया, ये आपके हेल्प करेंगे स्टेरॉयडल हार्मोन का प्रिपरेशन करने में, स्टेरॉयडल हार्मोन का फॉर्मेशन करने में, सिंथेसिस करने में हेल्प करेंगे।
ये प्रोटीन के फॉर्मेशन करने में, सिंथेसिस करने में, सिक्रीशन करने में हेल्प करेगा। प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन का एक गोला निकल गया, गोला निकलना मतलब क्या, सिक्रीशन करना, और बनना मतलब क्या, सिंथेसिस करना। उसी तरीके से यहाँ पे स्टेरॉयडल हार्मोन का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे भी एक स्टेरॉयडल हार्मोन का गोला निकल जाएगा, मतलब सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, और साथ साथ लिपिड का भी करेगा। क्लियर है? तो यहाँ से एक गोला निकल गया, मान लेते ब्लू कलर का बनाया था, और इस गोला में क्या है सर, इस गोला में आपका स्टेरॉयडल हार्मोन है। ठीक है, कोई डाउट है? अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जस्ट सटा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो फ्लैट लाइक होते हैं, ठीक है, पैरेलली स्टैक रहेंगे, पैरेलली अरेंज रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी क्या करता है सर, पैकेजिंग में हेल्प करता है। कैसे पैकेजिंग में क्या हेल्प करता है इसको हम लोग समझेंगे अभी। इसीलिए गोल्जी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा गोल्जी बॉडी का भाई डिस्कवरी किसने किया था, गोल्जी बॉडी को खोजा किसने था भैया, कैमलियो गोल्जी ने। इसलिए इसका नाम क्या है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। तो देखिए यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, यहाँ पे ऐसा हम आपको दूसरे कलर से बना दे रहे हैं। यहाँ पे आपका ऐसा स्ट्रक्चर देखा, पैरेलली अरेंज स्ट्रक्चर है। ठीक है, दिस पैरेलली अरेंज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी का ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना, देखिए ऊपर वाला पार्ट, ये क्या है, ये फॉर्मिंग पार्ट है, इसका फॉर्मेशन हो रहा है कहाँ, तो इसको बोलते हैं सिस पार्ट या फॉर्मिंग पार्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे, सिस पार्ट या फिर फॉर्मिंग पार्ट। क्या है, ये फॉर्मिंग पार्ट है, हम इसको यहाँ लिख देते हैं, दिस इज द सिस पार्ट, या इसी को हम बोल सकते हैं फॉर्मिंग पार्ट। ठीक है, अब सिस है तो इसे हम बोल सकते हैं कॉन्वेक्स पार्ट बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कॉन्वेक्स पार्ट भी हम इसे बोलते हैं। क्लियर है? ठीक, इसके नीचे वाला जो फेस दिखा है ये मैच्योर पार्ट है। ठीक है, जिसे हम बोलेंगे ट्रांसफेस। क्या बोलेंगे, ट्रांसफेस, या इसे हम बोलेंगे मैच्योर फेस। और ये कॉनकेव है, गड्ढा लाइक, देख रहे हैं कॉनकेव लाइक है, इसे बोलेंगे मैच्योर फेस के अलावा कॉनकेव फेस। ठीक है, अभी करता क्या है सर, ये पैकेजिंग का काम करता है। ठीक है, इसके साथ साथ जिससे मान लो कोई प्रोटीन आया, प्रोटीन का फोल्डिंग होना है, पैकेजिंग होना है, तो कहाँ आकर पैकेजिंग होगा, गोल्जी बॉडी में। मान लेते हैं कोई प्रोटीन बन गया है, जिस प्रोटीन का काम आपका क्या नाम है, जिस प्रोटीन का कोई गलत प्रोटीन बन गया, मान लेते हैं बाई चांस कहीं गलत प्रोटीन बन गया, तो उस प्रोटीन को डिग्रेडेट करने की भी क्षमता कौन रखता है, गोल्जी बॉडी। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि गोल्जी बॉडी क्या करे, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करने में भी हेल्प करता है। कैसे करता है, भी जस्ट पढ़ेंगे लाइसोसोम का फॉर्मेशन कैसे करता है। ठीक है, आप पढ़े थे स्पर्म, स्पर्म का जो हेड होता है वो भी गोल्जी बॉडी से बना होता है। स्पर्म के हेड के आगे देखेंगे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसे हम बोलेंगे एक्रोसोम। और एक्रोसोम किससे मिलकर बना हुआ है, गोल्जी बॉडी से मिलकर बना हुआ है। क्लियर है, डाउट है? अब देखिए जो यहाँ गोला गोला बन रहे हैं, वो गोला गोला आके इसके साथ फ्यूज कर देंगे। दिस वेसाइकल्स फ्यूजेस विद द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब फ्यूज होगा क्या होंगे, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरे से चौथे, पैरेलली अरेंज गोल्जी कॉम्प्लेक्स से पास होते जाएंगे, मैच्योर होते जाएंगे। ठीक है, और इनकी पैकेजिंग होती चली जाएगी, चाहे वो प्रोटीन हो चाहे वो लिपिड हो। अब जैसी पैकेजिंग हो जाएगी तो यहाँ पे कुछ सा एकदम गोला निकल जाएगा, जिस गोले को बोलते हैं वेसाइकल्स। इस वेसाइकल्स को मान लेते हैं क्या, हमने प्रोटीन को पैकेजिंग किया है, तो ये प्रोटीन हो गया। और इस प्रोटीन पे क्या आ जाएंगे, कुछ इंडिकेशन लग जाएंगे कि आपको कहाँ जाना है। कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स आके जुड़ जाएंगे, और कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगे। किसको, इस वेसाइकल्स को, कि तुम्हें जाना कहाँ है, न्यूक्लियस के पास जाना है। फिर न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है, डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनना है, आरएनए से प्रोटीन बनना है, या फिर न्यूक्लियस में बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करना है, तो उसके लिए प्रोटीन चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी में किसी भी तरह के मैसेज को प्रोटीन के रूप में हम लोग सेंड करते हैं। तो ये प्रोटीन कैसे जाएगा, ये गोल्जी बॉडी के पास मैसेज होगा तब ना, इस प्रोटीन के पास मैसेज होगा तब ना, कि हमें न्यूक्लियस के पास जाना है, कि हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाना है, कि हमें किसी और भी सेल ऑर्गन के पास जाना है, या सेल से बाहर जाना है।
इसलिए यहाँ पे क्या था, ग्लाइकोलाइसेशन बोला जाता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं ग्लाइकोलिप। अगर प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट जाके ऐड हो जाएगा तो बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोलेशन ऑफ प्रोटीन। और लिपिड पे अगर जाके ऐड होता है तो बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। अगर ये प्रोटीन है और प्रोटीन पे एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जाके ऐड हो रहे हैं तो बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन मतलब प्रोटीन। अगर ये यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है लिपिड का, लिपिड मतलब तो लिपिड होता है, और लिपिड से अगर आके कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे तो ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे, ठीक है। ग्लाइकोलाइसेशन का काम कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, कहाँ पे, गोल्जी बॉडी के अंदर। मतलब इससे बोल सकते हैं कि इन द गोल्जी बॉडी, हमने बहुत सारा फंक्शन बताया, उनमें से एक और फंक्शन क्या ऐड कर लेंगे कि ग्लाइकोलिपिड प्लस ग्लाइको प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, गोल्जी बॉडी में हो रहा है। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक, क्लियर। अब कई बार क्या है, जो ये वेसाइकल्स है, ये जो वेसाइकल्स हैं, ये अपने आप को क्या करते हैं सर, ये जो वेसाइकल्स हैं ये अपने आप को करेंगे क्या, ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म करके एक गोला बना लेंगे। गोला मतलब एक स्पेरिकल बॉडी बना लेंगे, एक सर्कुलर बॉडी बना लेंगे। ऐसी सर्कुलर बॉडी को हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स। देखिए ये पूरा गोला बन गया। इस गोले के अंदर क्या भरा हुआ है, इस गोले के अंदर भरा हुआ है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या भरा हुआ है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अभी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं भाई, फैगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पे क्या प्रेजेंट है भैया, यहाँ पे एक प्रोटॉन पंप प्रेजेंट होगा। और ये प्रोटॉन पंप क्या करेगा, बाहर साइटोप्लाज्म में जितने भी H+ मॉलिक्यूल्स हैं उसको अंदर की तरफ लेके आने का काम करेगा। अब जैसे ही इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर H+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, H+ अंदर की तरफ आ रहा है, H+ अंदर की तरफ आ रहा है, H+ अंदर की तरफ आ रहा है, तो अंदर pH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही pH कम हो जाएगा, ये जो इसके जो एंजाइम्स हैं लो pH पे एक्टिवेट हो जाते हैं। जब लो pH पे एक्टिवेट हो जाएंगे फर्दर ये अपना काम करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है, फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं, कोई जर्म्स आया, कोई फॉरेन पार्टिकल्स आए, उसे इंगल्फ करने का ये काम करेंगे। इसको बोलेंगे लाइसोसोम, क्लियर है। और लाइसोसोम्स को आप लोग पढ़ते हैं सुसाइड बैग ऑफ दी सेल, क्योंकि कभी सेल में कुछ गड़बड़ी हो गई तो ये क्या करेगा, अपने आप को एक्टिवेट कर लेगा लो pH होने के कारण, और पूरे सेल को क्या कर देगा, ब्रस्ट कर देगा। क्लियर है। और ये बन कहाँ से रहा है, गोल्जी बॉडी से बन रहा है। आपके NCERT में भी लिखा होगा लाइसोसोम्स इज फॉर्म फ्रॉम दी गोल्जी बॉडी, तो पढ़े हैं ना। इसके अलावा आप देखिएगा ये जो वेसाइकल्स है कभी मॉडिफाई हो गए अपने आप को किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए, चाहे फूड स्टोर करने के लिए कर लें, या फिर आप ये कर सकते हैं वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने के लिए कर सकते हैं, सैप को स्टोर करने के लिए बन सकते हैं, स्क्रिप्टिव प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए बन सकते हैं, H2O मॉलिक्यूल्स को स्टोर करने के लिए बन सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये एक वेसिकल्स का फॉर्मेशन हो गया है, चेंज हो गया है एक स्ट्रक्चर में, जिसे हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल। क्या बोलेंगे, वैक्यूल। और ये वैक्यूल क्या करेंगे सर, ये वैक्यूल फूड का स्टोरेज करेंगे। अगर ये वैक्यूल फूड का स्टोरेज करते हैं तो इस तरह के वैक्यूल क्या बोल देंगे, फूड वैक्यूल। कोई दिक्कत है। अगर ये पानी का स्टोरेज कर रहे हैं, या फिर ये किसी सैप का स्टोरेज कर रहे हैं, या फिर ये किसी भी एक्सक्रीटरी वेस्ट का स्टोरेज कर रहे हैं, तो इस तरीके के वैक्यूल को बोल देंगे नॉर्मली वैक्यूल या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जैसे आप पढ़ते हैं अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, पैरामीशियम में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम जब पढ़ा रहे थे तो बताए भी थे कि अमीबा के पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है, यूग्लिना के पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है, पैरामीशियम के पास 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करते क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। आप प्लांट में भी देखेंगे बड़े बड़े वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, और प्लांट के बड़े बड़े वैक्यूल क्या करते हैं, इतने बड़े होते हैं कि न्यूक्लियस को भी पुश करके किनारे पे भेज देते हैं। और ये वैक्यूल करते क्या है, सेल के ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने का काम
करते हैं। क्लियर है? उसमें स्टोर क्या है? H2 स्टोर हो सकता है, सैप स्टोर हो सकता है। आप गैस वैक्यूल भी पढ़े हैं, तो गैस वैक्यूल नहीं है। आपको बताया था गैस वैक्यूल कहाँ प्रेजेंट था? बैक्टीरिया में प्रेजेंट था। और ये है क्या? इंक्लूजन बॉडी। क्लियर है? डाउट है? स्पेस में लिख नहीं रहे। इस वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। द मेम्ब्रेन ऑफ फूड वैक्यूल या फिर वैक्यूल कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ठीक है, तो मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल कॉल्ड टोनोप्लास्ट, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। साइज आप देख लीजिएगा, जो भी साइज मेंशन है, साइज जनरली हमें याद नहीं रहता है, तो आप साइज उस पर बुक पे मेंशन होगा, कर लेंगे। तो चलते हैं एक बार एनसीईआरटी को रीड कर लेते हैं और फिर फर्दर आगे बढ़ेंगे।